वो तो बड़ी कृपा है भगवान की, श्रीमन नारायण की, भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की, श्री राधा रानी की, कि उन्होंने हम जैसे पापियों को स्वीकार कर लिया और धाम का वास दे दिया। तो ये कृपा पापियों पर की उन्होंने। हम करोड़ों जन्म के पापी हैं। आप बिना पाप किए रह सकते हैं इस धरती पे? चलते हो चींटियां मर जाती हैं, नहीं मर जाती? फिर ये पाप है कि पुण्य है? घर बनाए हो तो जब घर बनाए हो तो जमीन खोदी होगी, जमीन की खुदाई में कितने जीव मरे होंगे। बिना पाप के आप घर नहीं बना सकते? बोलो हाँ। आप जब घर बनाते हो तो नींव खोदते हो, उस नींव की खुदाई में कितने जीव जंतुओं की हत्या होती है। वो पाप नहीं है? जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हम लोग करते हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या सबसे बड़ा पाप है मैया? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सबसे बड़ा पाप क्या? मैया आप झूठ बोलती हो कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं बोलती हो? सास इतनी अच्छी और कहती हो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आपकी सास अच्छी है कि नहीं? हाँ अच्छी है, अच्छी ही है, बेमन से बोल रही है मैया। अच्छा आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? तो अच्छा वाला पति किसने दिया? आकाश से तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। का था कि सास ने दिया था? हाँ पति अच्छा है, सास अच्छी नहीं है। वाह, जबकि अच्छा पति सास से ही आया है। हाँ? अच्छा पति किससे आया? तो जब पति इतना अच्छा तो सास कितनी अच्छी। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हाँ? ए मैया सास को फोन लगा दी? फोन लगा के मैया बता रही तारीफ चल रही है तुम्हारी। सास नहीं है? कहाँ गई? सुनो, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। नारद जी ने कहा क्या कोई पापी भागवत से मुक्त होगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो। एक पंडित जी, अब एक कथा सुनाता हूँ जो कथा आपकी भी है, हमारी, हम सबकी एक कथा है। ये शास्त्रों की जो कथाएं हैं ना वो हम सबकी कथाएं, हम सबके जीवन में रोज होने वाली घटनाएं। एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा, सब वेदों के ज्ञाता। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। पंडित जी आत्मदेव जो है ना ये बहुत पूजा करते हैं, नित्य होम करते हैं, नित्य जाप करते हैं, नित्य जप तप करते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन इनके जीवन में एक कमी है। आत्मदेव जी नाम के एक पंडित जी हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं। क्या नहीं है? पुत्र, बेटा नहीं है। उन्होंने बहुत पूजा की, पाठ किया, जप किया, तप किया, अनुष्ठान किए, पर नहीं मिला तो नहीं मिला। अब उन्होंने इच्छा छोड़ दी कि हमें कोई बेटा चाहिए भी नहीं। इच्छाएं हमें रुलाती हैं। अच्छा आपको बेटे की इच्छा है तो आपको कष्ट होगा, और बेटे की इच्छा है ही नहीं तो आपको कष्ट नहीं होगा। इसका मतलब बेटे के होने या ना होने से दुख नहीं है, इच्छाओं से दुख है। बेटा नहीं है, अब मीराबाई के बेटा नहीं है, उन्हें कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेटे की इच्छा ही नहीं है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं है तो दुख है, क्योंकि बेटे की इच्छा है। इसका मतलब मैया दुख कौन देता है? जोर से, पीछे वाली मैया, सबसे पीछे वाले भैया,
दुख कौन देता है हमें? हमारी इच्छाएं। इसलिए इच्छाएं कम करनी चाहिए कि ज्यादा? क्या? कम। आत्मदेव जी की इच्छा थी कि हमें बेटा हो, पर बेटा नहीं हुआ। हम तो आप लोगों से कहते हैं कि आप अपनी कोई इच्छा रखो ही मत। सच बताओ, आपके द्वारा रखी गई इच्छा, सोची गई इच्छा पूरी होती है क्या? अरे होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। जब ईश्वर का चाहा होना है तो हम चाहें ही क्यों, हम भगवान के पीछे पीछे चलते रहें। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा बछड़ा है, वो गैया के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? बोलो हाँ। छोटा बच्चा है, माँ के पीछे पीछे चलता है कि नहीं? वो माँ से ये नहीं पूछता कि कहाँ जाओगी, वो तो जहां माँ जाएगी पीछे पीछे चलेगा। बस भगवान के पीछे पीछे चलो। भगवान महलों में रखें, झोपड़ी में रखें, हंसाएं, रुलाएं, सुख दें, दुख दें, हर परिस्थिति में भगवान के पीछे पीछे चलो। इसी में आपका परम सुख है, यही सुख है। क्योंकि आप चाह भी लो तो होना कुछ नहीं है। कैकई माँ ने चाह लिया कि मेरा बेटा राजा बने, क्या कैकई का चाहा हुआ? मैया क्या बोलती तू? क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से। क्या कैकई माँ का चाहा हुआ? जोर से। नहीं हुआ। कैकई माँ वो हैं जिन्होंने राम को अपना दूध पिलाया। कैकई माँ ने राम को दूध पिलाया कि नहीं? कैकई माँ ने राम की तेल मालिश की कि नहीं? कैकई माँ की गोद में राम जी पले हैं। कैकई माँ का दूध पिया है राम जी ने। कैकई माँ के साथ राम जी सोए हैं। जैसे छोटा बच्चा आपके संग सोता है, ऐसे कैकई माँ के संग राम जी सो जाते थे। बड़ा लाड़, बड़ा प्यार। जरा सोचो कि जिन राम को दूध पिलाई माँ कैकई, उन कैकई की इच्छा पूरी नहीं हुई। हुई? कैकई माँ की इच्छा है कि मेरा बेटा भरत क्या बनेगा? राजा। कैकई माँ की इच्छा पूरी हुई? छोड़ो, क्या दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? मेरा राम राजा बनेगा। क्या राम जी दशरथ जी के जीते जी दशरथ जी की इच्छा पूरी हुई? ना तो कैकई माँ की इच्छा पूरी हुई, ना तो दशरथ जी की इच्छा। जब राम के माता पिता की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जो मंजूर है, जो ईश्वर का प्लान है वही ना होगा, आपका सोचा नहीं होगा। मन चाही नहीं होता है, प्रभु चाही तत्काल। हमारा आपका चाहा नहीं होता, भगवान का चाहा होता है। इसलिए कहता हूं कि मेरी और आपकी अपनी चाह को शून्य कर दीजिए, अपनी चाह को जीरो कर दीजिए और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दीजिए, तो नई राह प्राप्त हो जाएगी आपको। ईश्वर की चाह में अपनी चाह। मेरी अपनी कोई चाह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं। जहां राम ले जाएंगे वहां। ऐसे साधु संत यही कहते हैं, प्रभु जी, हे साधु जी आज क्या खाओगे? अपने राम वही खा लेंगे जो राम जी खवाएंगे। कहाँ जाओगे साधु जी? अपने राम वहीं जाएंगे जहां राम जी ले जा। ये साधुओं की भाषा है। मुझे बचपन में अयोध्या जी में संतों के चरणों में रहने का मौका मिला। मैंने संतों की हर दिनचर्या को देखा है, करीब से देखा है। संतों के वार्ता को देखा है, संतों के आपसी वार्ता को सुना है। कहाँ जाओ, आज क्या खाओगे? जो राम जी खिलाएं। मतलब उनकी अपनी कोई कामना नहीं है कि हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे। जहाँ राम जी ले जाएं, जहाँ राम जी सुलाएं, जहाँ राम जी रखें। हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी और हाँ, इसलिए भगवान चाहे सुख दें, चाहे हाँ तेरे
फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो करो करो। ये क्या है? ये समर्पण है। अच्छा एक बात बता, कैकई माँ ने अपने मन की मेरा बेटा राजा बनेगा, लेकिन सुमित्रा मैया ने क्या किया? अपने बेटे को राम के चरणों में समर्पित कर दिया कि राम राजा बने तो लक्ष्मण राम का साथ देना, और राम राजा ना बने तो भी लक्ष्मण राम राजा बने तो भी लक्ष्मण संग है, और राम जी राजा नहीं बने तो भी लक्ष्मण। हर परिस्थिति सुख या दुख, हर परिस्थिति में साथ किसका हो? जोर से, भगवान का साथ, राम का हो, साथ रघुनाथ जी का हो। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। और वो जैसे रखें, सुख में दुख में रखें, चाहे सुख में रखें चाहे। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दोनों हाथ उठाइए, तालियों की सेवा। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। समर्पण यही है। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। चाहे डूबा दो, चाहे पार लगा दो, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। समर्पण किसे कहते हैं? जब समर्पण कर दिया तो भगवान फिर चाहे जहां रखें। हाँ, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। चाहे भगवान महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, यही समर्पण है। हमारी अपनी कोई कामना ना हो, कोई डिमांड ना हो कि हमें ये चाहिए, ना हमें सुख ना हमें दुख। जो भगवान दें, हमारी अपनी कोई कामना नहीं। छोटा सा बच्चा समर्पण कर दिया माँ में। माँ चाहे तो दूध पिलाए, चाहे तो ना पिलाए, थप्पड़ मारे। माँ प्यार करे तो करे, ना करे तो ना करे। माँ चाहे तो ले जाके झाड़ियों में फेंक दे। माँ बच्चे को झाड़ियों में फेंक दे तो बच्चा नहीं कहेगा कि झाड़ी में क्यों फेंक दिया। माँ गले से लगा ले तो बच्चा नहीं कहेगा गले से क्यों लगाया। दूध पिला दे तो नहीं बोले। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो जो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है। आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। कि दूध क्यों पिला दिया। जहर पिला दे तो नहीं बोले कि जहर क्यों पिला दिया। जैसे छोटा सा बच्चा है, माँ के आश्रित है, जो चाहे माँ करे। ऐसे आपका समर्पण भगवान में हो कि जो चाहे भगवान करें। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। यही समर्पण चाहिए। अर्जुन ने यही समर्पण तो किया। हे प्रभु शिष्यस्ते हम, अब हम आपके हैं, अब जो रास्ता बताओ। जब तक शिष्यस्ते हम नहीं कहा, अर्जुन ने समर्पण नहीं किया, तब तक भगवान ने गीता नहीं सुनाई। समर्पण करना होगा मेरी माँ। और समर्पण के बाद फिर ये नहीं कि भगवान ने ये क्यों दिया ना। बासी रोटी खिलाएं तो खाओ, 56 भोग खिलाएं तो खाओ। समर्पण। भगवान के आश्रित रहने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण राम से पहले किसके आश्रित थे?
जोर से। हाँ, विभीषण राम से पहले रावण के आश्रित थे, और जब तक विभीषण रावण के आश्रित थे तब तक विभीषण एक छोटी सी घास की कुटिया में रहा करते थे। लेकिन जैसे ही राम के आश्रित हुए तो लंका का राजा बना के बिठा दिया। यह है आश्रय। किसके आश्रय रहोगे, किसके आश्रित रहोगे? जगत के आश्रित क्यों रहना है? जगन्नाथ के आश्रित रहो, भगवान के आश्रित रहो। सुग्रीव जब तक औरों के आश्रित थे तब तक मारे मारे फिर रहे थे। सुग्रीव भाई मार रहा पकड़ पकड़ के, और जब राम के आश्रित हुए तो राम ने किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान कहते हैं मेरे आश्रित बनो तो सही, मैं तुम्हें राजा ही बनाऊंगा। आप भी किसके आश्रित हो जाएं? मैया अब किसके आश्रित हो? हमारे भारत में लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज बेटा हो जाए तो बेटा पानी देगा, बेटा रोटी देगा। आप लोग ना बेटों के आश्रित रहते हो। बेटा पैदा ही इसलिए करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ मतलब भारतीय विचारधारा ये है कि बेटा पैदा इसलिए किया कि बेटा बुढ़ापे में पानी देगा। किसके आश्रित रहना है? भगवान करें आपके 4 नहीं 10 बच्चे हों, भगवान करे आपके 10 बेटे हों, लेकिन फिर भी बेटों में आश्रित ना रहना। अच्छे बेटे हैं आपके, फिर भी आश्रित ना रहना। बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, और आश्रित तो भगवान के ही रहना। प्रभु हम आपके हैं, हम बच्चों के नहीं बनना चाहते। बच्चों के, अब कुछ लोग कहते हैं बेटा हमारा सेवा करेगा, कुछ लोग रोते हैं कि बेटा नहीं हुआ। एक आदमी रो रहा कि महाराज जी बेटा नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा क्यों चाहिए आपको? बोले बेटा इसलिए चाहिए कि बुढ़ापे में हम जब मरेंगे तो आग कौन लगाएगा। हमने कहा बेटा आग आजकल मशीनें आ गई हैं, आग वाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब कहाँ बेटों की जरूरत पड़ती है, और आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो सही, आग लगाने वाले ढेर हैं। कमी है आग लगाने वालों की। फिर इसलिए बेटा इसलिए नहीं पाया जाता कि बेटा आग लगाएगा, बेटा हमारा कल्याण करेगा। बेटा कल्याण नहीं करता, आपका भजन, आपकी भक्ति आपका कल्याण करती है। मीरा के बेटे ने मीरा का कल्याण नहीं किया, मीरा के प्रेम ने, भगवान के चरणों में प्रेम ने उनका कल्याण कर दिया। आपका प्रेम भगवान में होगा तो कल्याण यूं ही हो जाएगा, बेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके बेटे हैं, बेटों से कल्याण होता तो बेटा पैदा करो, बस हो गई बात, कल्याण हो गया। नहीं, बेटों के बाद भी कल्याण नहीं होता। अजामिल के 10 बेटे थे, पर कल्याण बेटे से नहीं हुआ। आखिरी में जब नाम भगवान का पुकारा तो कल्याण हुआ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटों से कल्याण किसी का नहीं हुआ, सबका कल्याण भगवान से हुआ। हाँ, इतना है कि अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय बेटे को पुकारा पर नारायण नाम निकल आया तो कल्याण हो गया। पर बेटे से कल्याण तो नहीं हुआ, कल्याण तो भगवान के नाम से ही हुआ। तो कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारे बेटे 10 भी होंगे तो कल्याण बेटों से ना होगा। जब भी कल्याण होगा तो भगवान के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा, भगवत प्रेम से ही कल्याण होगा। इसलिए कल्याण करना है तो नाम जप करो, सत्संग करो और प्रेम से धाम का वास करो। बेटा बेटी का जिम्मेदारी, अब ये नहीं कि बेटों को छोड़ के आप आ जाओ, नहीं, बेटों के संग रहो। हमारे सनातन ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई, 4 भागों को जीवन में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। 4, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा सन्यास। बेटा बेटी की जिम्मेदारी कब तक होती है? जब तक बेटी का विवाह ना हो। जब बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटों का विवाह होते ही आप गृहस्थ की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। बेटा और बेटी का विवाह करते करते आप लोग थोड़े से बूढ़े भी हो जाते हैं,
और बेटी बेटों के ब्याह से मुक्त हो गए। अब बचा हुआ जीवन अब पूरा भगवान को सौंप दो। पहले का जीवन आपने जिम्मेदारियों को सौंपा, जिम्मेदारियां निभाओ, बेटा बेटी का विवाह करो, पढ़ा लिखा के बच्चों को योग्य बना दो, और बाकी बुढ़ापे का आखिरी जो समय है पूरा भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब समस्या तो ये है कि जो समय भजन के लिए होना चाहिए, बूढ़े बूढ़े कितने लोग हैं जो एक्सपायरी डेट के हो गए फिर भी जुआ खेल रहे हैं, बूढ़े लोग ताश खेल रहे हैं। ये कोई बुढ़ापे की सार्थकता है? इससे कल्याण होगा आपका? इसलिए अपनी गति ना बिगाड़ो। क्यों मैया? अब आप लोग बूढ़ी बूढ़ी मैया हो गई हो, सवेरे जल्दी जाग जाया करो, गांव की एक प्रभात फेरी निकाला करो, 4-6 महिलाएं इकट्ठी हो जाओ, बूढ़े बूढ़े पुरुष लोग इकट्ठे हो प्रभात फेरियां निकाला करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन। प्रभात फेरियां जानते हो कि भूल गए? क्या होती है प्रभात फेरी? सवेरे से पूरे गली मोहल्ले में कीर्तन करते हुए भ्रमण करना, ये प्रभात फेरियां करो। आजकल प्रभात फेरियां बंद हो गई। अरे प्रभात फेरियां तो छोड़ो स्वामी जी, आज के युग में मंदिरों में घंटा इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, बटन दबाओ टन 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 चलता रहता है। क्यों? मंदिरों में घंटा बजाने वाला कोई नहीं पहुंच रहा है। शाम हो गई तो शराब की दुकान में भीड़ लग गई, शाम हो गई तो शराब की दुकान में भीड़ लग गई, और मंदिर में हाँ मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कैसा कलयुग? मंदिर सूना सूना रहेगा। शाम हो गई पर मंदिर में कोई घंटा बजाने वाला, और क्या भरी है? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला समझते हैं क्या होती है? शराब की दुकान भरी है, लाइन लगी है। अच्छा, प्रयागराज में शराब होती बिकती है कि नहीं है? यहां भी शराब है। आप लोग मैया पीती हो? नहीं? अच्छा है आप लोग नहीं पीती हो। हमने सुना है कलयुग में कुछ मैयाएं भी शराब पीने लग गई हैं। ये बात सुनी है, सही है कि गलत है? आप बताओ। सही है? आपकी पड़ोसन पीती है क्या? नहीं। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला, धन और काले मन होंगे, चोर उचक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। कलयुग है मेरी माँ,
इसलिए आपसे कहता हूं शाम को मंदिर जाया करो, प्रभात फेरी लगाया करो। अब बूढ़ा शरीर हो, अब और किस काम की हो आप? कहो मैया, और कोई काम रहा? अब फिर शरीर की सार्थकता है भगवान का चिंतन। क्यों मैया? बढ़िया भजन करो, चिंतन करो भगवान का। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन, यह हमारे भारत के सारे बूढ़े बूढ़े पुरुष जितने भी एक्सपायरी डेट के हैं सब भगवान के चिंतन में तो लगे, और जरूरत पड़े तो यही पाकिस्तान की तरफ दौड़ जाए। इनके दौड़ने मात्र से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। आप दौड़ते ही नहीं, सवेरे सवेरे उसी तरफ दौड़ा करो, पीओ की तरफ, तो वो भी आ जाएगी हाथ में, है ना मैया? तो मेरी माँ राजा आत्मदेव जी ने बहुत पूजा की, पुत्र नहीं हुआ। बेटा हो जाए तो अच्छी बात है, ना होए तो रोया ना करो कि बेटा नहीं हुआ। बेटे के चक्कर में बेटा हो जाए अच्छी बात, भगवान दे दें अच्छा, ना दें अच्छा, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो और खुश रहो। आत्मदेव जी को पड़ोसियों ने ताने मारे कि तेरे तो बेटा नहीं है, बेचारे घर छोड़ के चले गए। जंगल में आत्महत्या करने का सोच रहे थे, तब एक साधु जी आ गए और संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, काहे रो रहा है? वदत्वम सत्वरम, सच सच बता, मुझे बता क्या हुआ? आत्मदेव जी बोले, साधु जी चरणों में गिर पड़े, महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम च प्रजाविना, धिक्कार है मेरे जीवन को, मुझे कोई पुत्र नहीं है। संत जी हंसे, राम 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 राम, मुझे लगा भगवान के लिए रो रहा है, पर तू तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। आत्मदेव जी बोले, महाराज मुझे एक बेटा चाहिए। संत जी ने कहा कि मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं, कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी बोले, महाराज चरणों में पड़ा हूं, आप तो भाग्य की रेखा मैट सकते हैं, बताओ मेरे पुत्र, आप चाहो तो हो जाएगा। संत जी को दया आई, बहुत समझाया कि देख बेटे बेटे के चक्कर में ना पड़। क्यों मैया? बेटा हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत। मैया एक बात बताएं, विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, ईश्वर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। यदि आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया तो आपके जीवन में जैसे आप सुख मान रहे थे वही बहुत बड़ा दुख बन के आ जाएगा। जो आपके, अब जैसे उदाहरण से समझिएगा, अयोध्या के राजा बनना था राम को, पर कैकेयी माँ ने चैलेंज कर दिया राम को कि नहीं, विधि का विधान भले राम को राजा बनाए, पर मेरा विधान तो भरत को राजा बनाएगा। और जब कैकेयी माँ ने अपना विधान घुसाया तो कैकेयी माँ का विधान चला, बल्कि जीवन तहस नहस हो गया, हो गया। इसलिए जो विधि का विधान है उसे स्वीकार करना चाहिए। आप देखो गरीब हैं, आप अमीर हैं, मेहनत करिए और अमीर बनिए। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। लेकिन अब आप सोचो कि नहीं जी मैं भी चोरी कर लूं, डाका डाल लूं और अमीर बन जाऊं ना। भगवान कहते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते, तू कर्म कर, तू कर्म करेगा तो मैं तेरे साथ हूं। पर तू बाईपास अपनाएगा कि नहीं जी चोरी करके माला माल हो जाते हैं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने चोरी की, इतना बड़ा ज्ञानी होकर, इतना बड़ा पंडित होकर पराई औरत चुरा ली, चोरी की, सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ मैया, रावण ने चोरी की, सर्वनाश हुआ कि नहीं? तो जब रावण जैसे ज्ञानी विद्वान चोरी करके सर्वनाश को पाएंगे तो तेरा क्या होगा मेरी मां? इसलिए चोरी नहीं,
गलत नहीं, गलत रास्ता नहीं। यदि गलत रास्ता विद्वान ने भी चुना, रावण विद्वान है, रावण पंडित है, रावण ज्ञानी है, रावण भक्त है, सब कुछ है, पर रास्ता गलत चुन लिया तो आज तक पुतले जल रहे हैं। इसलिए आप गलती ना करना। इतिहास हमारा दर्पण है, हमें सीखना है कि जो गलती उन्होंने की वो गलती हमें नहीं करना। आज रावण का नाम इतिहास में लिखा गया चुराने के लिए, सीता माँ को चुराने। यदि आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी नाम लिखा जाएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में आपका उदाहरण दिया जाएगा कि देखो उसने ऐसा किया तो क्या हुआ। इसलिए ये सबक है, सीख। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। सो ये 40001 के अंदर आता है, और ये मेडिकल इसके अराउंडिंग 360 व्यू है, और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ। तो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क। कैडबरी डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट। साथ में पड़ा है क्या? किटकैट है यहाँ पे, बहुत सारे टाइप के हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है, उधर ही है क्या बिल? क्रेस्ट फोटो भेजो ना, कितना किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के तरह। हेलो, सिल्क ओरियो और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 41 कैडबरी ना, क्रेस्ट 40 बस भेज देना। कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है, तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था, शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा है? ये वाला, सॉरी, तो ये है 80 रुपये वाला। हाँ, ये है, और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है, बट उतना टेस्ट है नहीं, और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए। तो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है, और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी। किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। सो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, तो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है, एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार। तो मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट। तो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है। एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है, जो कि काफ़ी बेटर भी है, और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और काफ़ी क्रीमी है, सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफकोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है, मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट। सो ऑफकोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क, हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। अब चलते हैं हमारे लाइक 5th-6th वैन पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, सो इसका विनर किटकैट है, बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम। सो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही, तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर, सारे ब्रांड है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी सिल्की और रिच है, और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफकोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी, और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ, पर मुझे डेयरी मिल्क है, सो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा,
तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है अच्छा, बट ये काफ़ी महंगा है तो इसके लिए इतना नहीं। ये भी ठीक है, ये 120 वाला है तो काफ़ी महंगा है, ये छोटा है तो ये सही है। और ये भी काफ़ी बेटर है किटकैट, बट ये भी अच्छा है। बट मेरे को पसंद डेयरी मिल्क, तो मैं डेयरी मिल्क लूँगा। और सारे के सारे और इस शॉप पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के, काफ़ी ग्रेट हैं। सो ग्रेट काफ़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही। और इस शॉप का पिन बता दिया तो मैंने 400014। तो इससे इतना ही। तो मैं हूँ अभी दादर ईस्ट में, मारुति मेडिकल यानी सुपर मार्केट के। तो ये 400014 के अंदर आता है। और ये मेडिकल, इसके अराउंडिंग 360 व्यू है। और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। हालांकि मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है। मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ, जो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क। कैडबरी डेयरी मिल्क है। और कौन से थे? कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट। साथ में पड़ा है क्या? किटकैट यहाँ पे बहुत सारे टाइप की हैं भाई। बिल में नहीं रिटर्न लिखा नहीं है। और उधर ही है क्या बिल? क्रेस्ट फोटो भेजो ना। कितना किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन। लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के हेलो सिल्क ओरियो सिल्क प्लेन। और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 48 कैडबरी ना सिल्क क्रेस्ट प्लेन 40 बस भेज देना। कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है। ये चारों के बारे में बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है।